राजा और पृथ्वी पर एक छत्र शासन करता था। लेकिन मृग में आसक्ति होने के परिणाम स्वरूप हिरण में मन लगाने के परिणाम स्वरूप हिरण बना, फिर ब्राह्मण बना। आज इस दशा में भ्रमण कर रहा हूं। इस राजापन का अभिमान छोड़ दो। कहा लेकिन एक संशय मेरे मन में है, उस संशय को तो दूर कर दो। कहा वो संशय कौन सा? कहा आपने कहा कि रोग, आदि, व्याधि, मोटाई, पतलाई, दुबराई ये सब शरीर के गुण हैं। तो शरीर में ही तो आत्मा बसती है। बटलोई में जल रख करके चावल डाल दिया जाता है, नीचे से आग लगा दी जाती है। आग से बटलोई गर्म होती है, बटलोई से जल गर्म होता है और जल में पड़ा हुआ चावल बिखर जाता है। तो क्या शरीर में जो बसी हुई आत्मा है, इस आत्मा को तकलीफ नहीं होती है? चढ़भक्त महाराज जी ने धिक्कार देने कहा है, राजा रघुगण बनते तो बहुत बड़े विद्वान हो, आता जाता कुछ है नहीं, संतों के साथ कुछ दिन रह लिया तो विद्वान जैसी भाषा बोलने लगे, लेकिन हो तो वास्तव में बहुत बड़े मूर्ख। अकोविद कोविदवाद वदस्यथो नातिविदं वरिष्ठ न सूर्यो हि व्यवहार में तत्वावमर्षे न सहानन्ति। अरे क्या उदाहरण दे रहे हो? आत्मा से उस चावल का, चावल पानी पीता है, बटलोई में पड़ने के बाद वो पक करके भात बन जाता है। कंकड़ उठा करके बटलोई में डाल दो तो क्या वो पानी पिएगा? वो गलेगा, वो भात बनेगा, उसको दांत के नीचे रख सकते हो? ये आत्मा, ये निरवय वो है। देखा है तुमने आत्मा को? गोरी है, काली है, पतली है, मोटी है? बताओ, आत्मा को पहचानते हो? कहा ये शरीर का धर्म है, ये जीव का धर्म है, ये आत्मा का धर्म थोड़ी है। आत्मा तो निर्लेप है। फिर जोर लगाया दिमाग पर राजा रघुगण ने, तो चक्कर काटने लगा और हाथ जोड़ करके भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने मन में विचार किया कि मेरे कंधे पर यह सवार हुआ, आज अगर इसकी बुद्धि नहीं सुधरी तो लोग यही कहेंगे कि भरत जी जैसे संत के कंधे पर बैठा, लेकिन फिर भी इसे नरक जाना पड़ा। इसलिए ही राजा रघुगण, लाख पढ़ लो वेद और पुराण, जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, संत की शरण में नहीं जाओगे, भगवान की कथा में नहीं शामिल होगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। और आदेश देकर के अपने भी तपस्या के लिए चले गए और बताए मार्ग पर जो है आरूढ़ होकर के भरत जी ने भी अंत में जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण भूमंडल का वर्णन किया, पृथ्वी का मंडल की, पृथ्वी का वर्णन किया, अंत में नरक का वर्णन किया। जब नरक का वर्णन करने लगे श्री स्वामी सुखदेव महाराज जी, कहा कि जो अन्याय से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके मांस को नोच नोच करके जो है हिंसक पशु और पक्षी खाया करते हैं, और जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनके मांस को नोच नोच करके यमराज के दूत कष्ट दिया करते हैं। जो पर स्त्री से प्रेम करते हैं, जो पर पुरुष से प्रेम करते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नरक में ले जाकर के धकेल देते हैं। और
वहां पर जो है वैसी ही लोहे की गरम तपी तपाई लोहे की स्त्री का रूप उसी लोहे से चिपका देते हैं और उसमें निकल करके वो महान कष्ट को प्राप्त करता है। ऐसी स्त्री को भी कष्ट देते हैं। इसलिए जो है नरक से बचने के लिए जो है अगर पहले ही प्रयास कर लो, प्रायश्चित कर लो तो अच्छा होगा। कहा महाराज नरक से बचने का कौन सा उपाय है? कहा नरक से बचने का तो बहुत सा उपाय है, यज्ञ है, तपस्या है, पूजा है, पाठ है, लेकिन नरक से बचने के लिए तो जो है सरल उपाय मैं बता रहा हूँ, सुन लो। के चित्त केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल भगवान के प्रति भक्ति करने मात्र से ही वासुदेव परायण होकर के वासुदेव भगवान के नाम का भजन करते हुए जो है अगम धुनवंती कार से निहारमिव भास्कर, जैसे सूर्य भगवान के उदय होने के बाद कुहरे का कहीं पता नहीं रह जाता है, कुहरा समाप्त हो जाता है, वैसे भगवान का नाम तो करोड़ों सूर्य के समान है। भगवान के नाम में वो प्रभाव है, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी भगवान अपने नाम के गुण का बखान नहीं कर सकते, माने भगवान अपने ही नाम पर मोहित हो जाते हैं। एक बार जब भगवान अपनी सेना में अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, चिंता में डूब गए कि मेरा नाम ले लेकर के लोगों ने इतने बड़े बड़े चट्टान फेंके, वो चट्टान ही तर गया और पुल बन गया, तो जरा मैं देखूं क्या मैं भी चट्टान फेंकूंगा तो तरेंगे। दबे पांव जाने लगे, लेकिन अंगरक्षक तो हनुमान जी महाराज, उनको तो बॉडीगार्ड को तो साथ ही साथ दबे पांव पीछे पीछे जाने लगे। अब जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो पहले तो बड़े बड़े चट्टान पत्थर उठा करके फेंके,